हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कल्स और पैराबोला को डिटेल में डिस्कस किया था और उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप वो वीडियो जाके देख लें, ताकि आपको आगे जो आज हम करने वाले हैं वो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए आज शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोनिक सेक्शंस में वो है हमारा एलिप्स। तो चलिए एलिप्स को देखते हैं, एलिप्स क्या होता है। एलिप्स, देखिए एलिप्स क्या है। एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum the sum of whose distance from two fixed point in a plane is constant। ठीक है, ये तो बुक की डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है अभी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है मेन जो मेन पॉइंट्स है वो लिख लेता हूँ मैं। वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सम ऑफ whose distance from two fixed points is constant। देखिए एलिप्स वो कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है आप उनके सेट बनाइए, उन सब के सेट में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यानी जो दो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब इसको एलिप्स को बना लेते हैं। तो वो कह रहा है कि आपको दो पॉइंट लेने हैं। तो चलिए हमने दो पॉइंट ले लिया, F1 और इधर हमने ले लिया F2। ये दो पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, इस तरह के देखिए ये तो मैंने एक सेट लिया है। ठीक है, हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे सेट हो। ठीक है, तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से जो आपको फिगर मिलेगी, ये थोड़ा गलत हो गया, इस तरह से जो एक फिगर आपको मिलेगी वो कहलाएगी आपकी एलिप्स। ठीक है, यहाँ पे बीच में हमने लिया F1 और यहाँ पे हमने लिया कहीं पे पॉइंट F2। ये हो गया आपके फोकस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बीच में से क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस। मेजर क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं मेजॉरिटी पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक है, और जो छोटा हिस्सा है ये वाला इतना हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, बीच में सेंटर होगा, ये आपका सेंटर है। ये जो दो एंड पॉइंट्स है ए बी नाम दे देते हैं इनको। तो ये जो एंड पॉइंट्स है ये क्या हो गया मेरा वर्टेक्स। इधर से ये भी मेरा क्या हो गया, वर्टेक्स। क्लियर है। और ये F1 F2 आपको मैंने बताया है, ये दोनों क्या हैं आपके, फोकस है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाए कि फोकस कहाँ होता है, वर्टेक्स कहाँ होता है, सेंटर क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जिसका अगर मैक्सिमम पार्ट एक्स एक्सिस पे बनेगा तो वो मेजर एक्सिस कहलाएगा, और अगर मैक्सिमम पार्ट वाई एक्सिस पे बनेगा तो वो
वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस लिया हो, ठीक है। इसका दूसरा केस जो बनेगा वो ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कहाँ पे बनेगा हमारा, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो ये भी एक, तो ये बन गया आपका F1, ये हो गया F2, ये आपका सेंटर हो गया, और ये आपके दो पॉइंट्स ले लीजिए, वर्टेक्स A और B। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये बना आपका मेजर एक्सिस, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है वाई एक्सिस पे ज़्यादा वाला पार्ट है, तो ये मेजर एक्सिस हो गया, और ये हिस्सा जो है ये बन गया आपका माइनर एक्सिस। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एलिप्स का, जिसमें हमने फोकस के बारे में देखा कि अगर हम दो पॉइंट्स को लेंगे, फिक्स पॉइंट्स को, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या बनाएगा, एलिप्स बनाएगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को, जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम फिगर दोबारा से बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये पॉइंटेड नहीं होता, ये मतलब ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉइंटेड नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ब्लंट रहेगा साइड से। अब हमने देखा कि यहाँ से लेकर ये है आपका F1, ये आपका F2, ये पॉइंट हमने लिया B, ये पॉइंट लिया A, ये था आपका सेंटर, ठीक है। मैं इस फिगर में बना रहा हूँ, हर फिगर के लिए ये चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये A यूनिट्स होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने कहा कि ये A यूनिट्स होगा। अब ये A क्यों लिया हमने, मतलब A तो एक यूनिट है, कुछ भी हो सकता है ABCD, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि फोकस जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर इधर लेफ़्ट साइड पे A है तो राइट साइड पे भी A होगा, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये 2A। सिमिलरली माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो ये हो गया B, और इधर से ये हो गया B, तो यानी कि टोटल मेरे पास कितना बना, 2B, ठीक है। और फोकस के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक C लिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने C लिया, तो यानी कि ये टोटल मेरे पास कितना बना, 2C, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये याद रखेंगे हम कि वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस मेजर एक्सिस में 2A रहेगा, माइनर एक्सिस में 2B रहेगा, और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 2C रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि A, B और C जो हमने अभी अभी लिखा है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, रिलेशन हमें डिराइव नहीं करना है, हम इस रिलेशन को, सिर्फ एक फार्मूला है जो इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन निकलेगा आपका C इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इनको बोलते क्या, अभी तो हमने लिख लिया कि C हमें पता लग गया कि फोकस के बीच का डिस्टेंस है, A हमें पता लग गया, B हमें पता लग गया, लेकिन ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए, C को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या होता है,
ए होता है और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ये क्या होता है, बी होता है। देखिए सेमी मेजर और सेमी माइनर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर सेमी नहीं लिखेंगे तो पूरी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a होती है, जो हमने अभी देखा था, ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा था ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, 2a था, और ये पूरा क्या था, 2b था। तो सेमी मतलब इसका हाफ हो गया, तो यानी ये हिस्सा a बन गया और इसका आधा हिस्सा क्या बन गया, आपका b बन गया। तो सेमी मेजर एक्सिस a हो गया और सेमी माइनर एक्सिस ये क्या बन गया, आपका b बन गया। और c आपको पता ही है, c क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इज सी। तो ये याद रखना हमें, ए बी सी और इनके बीच का रिलेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब डेरिवेशन हमें नहीं देखना, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम कि ये किस तरह से होता है, ठीक है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पे नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे दो केस बनते हैं, तो हम दो स्पेशल केस की बात करेंगे यहाँ पे। स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। दो स्पेशल केस है हमारे पास, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जो अभी मैंने रिलेशन लिखा है वहीं से लिखा है, मैंने बस रूट हटा के स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये वही रिलेशन है जो अभी हमने पीछे लिखा था। तो यहाँ पे देखिए केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि c इज इक्वल्स टू 0। c याद रखिए कि c है क्या, देखिए c जो होता है दोनों फोकस के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये f1 है, इधर f2 है, ठीक है। हमें पता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इधर से c है और इधर से भी c है, तो वो कह रहा है c 0 हो गया। तो c 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों f1 और f2 एक बन गया, ठीक है, ये दोनों एक के अंदर एक मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये मर्ज हो गया, मर्ज होने का मतलब क्या है, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से c को आप कम करना शुरू करेंगे तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा सेंटर में, और ये इधर से सेंटर की तरफ बढ़ेगा। तो यानी ये f1 f2 क्या बन जाएगा, आपका सेंटर बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ये c 0 हुआ तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल्स टू बी। अब a और b क्या था, a और b ये था, ये देखिए अगर ये ऐसे लंबा खींचेगा तो ये a था हमारे पास इधर से, और ये हमारे पास b था। तो अब वो कह रहे हैं कि a और b इक्वल है। तो आप इमेजिन कीजिए, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ पीछे, एलिप्स बनाते हैं और फिर इसको इमेजिन करते हैं। देखिए f1 f2 a b b, देखिए तो हमने कहा कि जो c है, ये c जो है 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है इसका मतलब ये सेंटर की तरफ जाएगा, ऐसे ये भी इधर की तरफ बढ़ेगा।
तो यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ पे आके मर्ज हो जाएंगे, हमारे सेंटर में मर्ज हो जाएंगे। इसको हमने दे दिया ओ नाम। नेक्स्ट चीज़ वो कह रहा है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी। पहला था C0 से हमारे पास क्या आ गया, ए इज़ इक्वल्स टू बी। अब ए और बी इक्वल का मतलब क्या है, देखिए अभी ए और बी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे ज़्यादा लंबा खींच रहा है और वाई एक्सिस पे कम है। ठीक है, तो यानी आपने एक्स एक्सिस पे ज़्यादा बड़ा कर दिया है इसको, और वाई एक्सिस पे इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया, थोड़ा सा ही है। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि ए और बी इक्वल है, यानी जितना आप एक्स एक्सिस पे लेके जाएंगे उतना ही आपको वाई एक्सिस पे लेके जाना पड़ेगा। तो यानी ये फिगर कैसे बनेगा, अब इसको हटा देते हैं, अब हम दोबारा बनाते हैं नेक्स्ट फिगर। अब हमारे पास सेंटर आ गया है, दोनों मर्ज हो गए। अब आप वो कह रहा है कि आपको ए और बी इक्वल बनाना है। तो आप ए और बी को इक्वल बनाएंगे तो आप जितना एक्स एक्सिस पे बनाएंगे उतना वाई एक्सिस पे बनाएंगे, तो जितना एक्स एक्सिस पे बनेगा उतना ही वाई एक्सिस पे बनेगा, इस तरह से। तो ये एक फिगर जो मेरे पास बन के आ रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सर्कल। क्लियर होगी, समझ आ गई चीज़। एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों से बराबर आपको लेना है, और दोनों फोकस जो है मर्ज हो गए सेंटर में, तो यहाँ से बन गया आपका सर्कल। तो पहला केस क्लियर है। अगर C0 हो जाता है तो एलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आ जाती है बारी केस 2 की। केस 2 वो कह रहा है कि C इज इक्वल टू A। C अगर A के इक्वल हो जाएगा दैट इम्प्लाइज B इज इक्वल्स टू 0। क्यों, देखते हैं। इक्वेशन थी मेरे पास C इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप देखिए C इज इक्वल्स टू A, तो C की जगह A डाल दीजिए, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो B इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो B क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए इस इक्वेशन जो हमने आया हमारे पास वैल्यूज़, फिगर से देखते हैं। तो पहले हम एलिप्स बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एलिप्स। ये था मेरा फोकस F1 F2 C C A B B। अब वो कह रहा है कि जो C है वो A के इक्वल है, ये डिस्टेंस है, यानी कि ये जो फोकस है ये कहाँ जा रहा है, ये फोकस शिफ्ट हो रहा है वर्टेक्स पे, क्योंकि मेरे को C को A के इक्वल करना है। अभी C A के इक्वल नहीं है, देखिए C A है, इतना ही C है खाली, और A देखिए ये पूरा है। ठीक है ना, ये A पूरा है, तो मेरे को C को क्या बनाना है, A बनाना है। तो यानी मेरे को ये फोकस जो है पीछे करने पड़ेंगे अपने। क्लियर है ये चीज़, तो यानी फोकस पीछे हो रहा है मेरा। तो और वो कह रहा है ये जो B है ये 0 हो गया, यानी कि वाई एक्सिस को दबाना शुरू कीजिए, यानी ये चीज़ अब ऊपर से ये नीचे प्रेस होएगा और ये यहाँ से प्रेस होगा। तो जैसे ये प्रेस होगा, आप फिंगर से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जैसे ये प्रेस होगा ये नीचे आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेस हो रहा है, तो ये प्रेस होता होता नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और ये प्रेस होते होते ऊपर की तरफ जाएगा नीचे से, तो ये भी एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो हमारे पास फिगर क्या बनेगी ये देखते हैं। देखिए ये मेरे वर्टेक्स थे A और B। इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक एलिप्स था, कभी किसी ज़माने में एक एलिप्स यहाँ पे था। ठीक है, आप सिर्फ एक इमेज, चलिए मैं रफ इमेज बना देता हूँ उसकी। ठीक, ये एलिप्स है। अब ये फोकस हम जैसे जैसे पीछे लाए तो ये मेरा हो गया F1, ये हो गया मेरा F2 फोकस, ये सेंटर है वो। और ऊपर और नीचे से जब हमने प्रेस करना शुरू किया तो ये आ गया एक्स एक्सिस पे, यानी ये एक फ्लैट हो गया, पूरा जो एलिप्स है मेरा फ्लैट होके पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। तो अब ये देखिए ये मेरे पास क्या बना, ये बन गया एक लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट बन गया। कहाँ से कहाँ तक? F1 और F2 के बीच में ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिनका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक A है और ये भी A है। तो ये दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। ये स्पेशल केस है एलिप्स के, जहाँ पे C 0 हो जाएगा एक बार और C एक बार A बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? एसेंट्रिसिटी सबके लिए सेम रहता है, ये एलिप्स और आगे जब आप पढ़ेंगे हाइपरबोला, ठीक है। एसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse, ठीक है। अब ये क्या है, क्या चीज़ है, समझ नहीं आया होगा तो चलिए एक बार इसको डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है रेशो है। रेशो किसका? रेशो दो चीज़ में होता है। पहला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई। एक तो ये हो गया, सेंटर से फोकाई, कोई भी एक फोकाई ले लो, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होगा? वन ऑफ द वर्टेक्स, यानी सेंटर से फोकस एक डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स एक डिस्टेंस, इन दोनों को जब आप रेशो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसेंट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, सेंटर से फोकस, सेंटर से फोकस, ये डिस्टेंस क्या होता है मेरा? C होता है, ठीक है। और सेंटर से वर्टेक्स क्या होता है? A होता है। ये बन गया आपका एसेंट्रिसिटी E। नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं। ये ले लेते हैं हम F1। देखिए यहाँ से सेंटर से फोकस ही कितना C, और सेंटर से वर्टेक्स कितना है? A। तो इनका मेरे को रेशो चाहिए, तो एसेंट्रिसिटी E से डिनोट किया जाता है, तो ये हो गया C डिवाइडेड बाय A। सिंपल। सेंटर से फोकस एक डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स एक डिस्टेंस, तो ये हो गया C बाय A। क्लियर? तो हमने एलिप्स के बारे में इतना कुछ पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने एलिप्स की जो इक्वेशन है वो नहीं पढ़ी। तो अब जो बाकी के जो डाउट्स आ रहे होंगे कि सर A क्यों लिया, अगर ये इधर बनता ऐसे बनता तो फिर आप इसको क्या लेते? B लेते क्या? तो फॉर्मूला बदल जाता। तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है इक्वेशन से क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, देखिए मैंने आपको दो फिगर बनाई थी एलिप्स की, एक एक्स एक्सिस पे बनता है, एक वाई एक्सिस पे बनता है, इस तरह से। तो दोनों की इक्वेशन क्या होगी? देखिए इक्वेशन सेम रहती है। आपको याद रखना है पहली चीज़ कि जो भी मेजर एक्सिस होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो,
चाहे वो y एक्सिस पे हो, मेजर एक्सिस हमेशा a रहेगा, माइनर एक्सिस हमेशा b रहेगा। ठीक है, माइनर एक्सिस हमेशा b रहेगा। तो इससे आपका कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो देखिए, अगर मेजर एक्सिस x है तो फॉर्मूला क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है ए जिसके साथ है वहीं पे मेजर एक्सिस बनेगा। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए किसके साथ है, यहाँ पे वाई के साथ है, यानी हमें पता लग रहा है मेजर एक्सिस कहाँ पर है, वाई पर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए जिसके साथ होगा वो मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थी कुछ चीज़ें एलिप्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आता है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है आपको मैंने बता ही दिया वैसे तो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एलिप्स के बारे में। तो चलिए अब इनको और ज़्यादा समझने के लिए हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, सब कुछ निकालना है आपको। आपको इक्वेशन दे रखी है, तो चलिए इक्वेशन देखते हैं पहले। तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा, दूसरी वाली क्यों नहीं लिखी, ए को वाई के नीचे क्यों नहीं लिखा। तो ये देखिए क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है ये क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको बताया था जो बड़ा होगा उसकी मेजर एक्सिस ली जाएगी। तो 6 बड़ा है तो 6 किसके साथ है, एक्स के साथ है, तो ये मेजर एक्सिस लिया जाएगा। तो यानी कि ए मेरा क्या हो गया, 6 हो गया, बी मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। और मेरे को यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि मेजर एक्सिस किसके साथ जाएगा, एक्स के साथ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका फिगर बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये हो गया 6 एंड 6, ये कितना हुआ आपका 4 एंड 4। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको शायद उस टाइम भूल गया बताना, एक अभी बताया तो मैं आपको फटाफट से, वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एलिप्स था हमारा, ये फोकस था हमारा F1, ये फोकस था हमारा F2, ये मैंने आपको बताया था ये है C, यहाँ से यहाँ तक है C। तो अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे फोकस के, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -C, 0, और इसके क्या होंगे C, 0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, तो ये बना -A, 0, और ये बनेगा A, 0, और ये क्या बनेगा 0, B एंड 0, -B, क्योंकि ये B होता है, ये B होता है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, वैसे तो आप खुद भी निकाल सकते थे बट मैं सोचा एक बार बताया तो आपको। तो चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक A जो मेरा 6 आया था, और ये मेरा आया था 4, ये है मेरा F1, ये है मेरा F2। तो पहले देखिए ये कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो ये क्या हो गया -6, 0, 6, 0, 0, 4, 0, -4। ठीक है, ये सेंटर है आपका, 0, 0 रहता है। तो उसने पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। अब फोकस के लिए आपको चाहिए C निकालना। ठीक है, तो C कैसे निकालेंगे? C निकालने के लिए आपके पास एक रिलेशन मैंने आपको दिया था, C = √A² - B²। तो ये क्या हो गया 36 - 16, तो ये हो गया आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 2√5। तो C आ गया आपका 2√5। तो यानी ये क्या बना -2√5, 0, और ये बना 2√5, 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। मेजर एक्सिस x एक्सिस है, माइनर एक्सिस y एक्सिस है, ये क्लियरली दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को क्या निकालना है? एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ लिख लेते हैं फोकस -2√5, 0 एंड 2√5, 0, वर्टेक्स मेजर -6, 0 एंड 6, 0, माइनर 4, 0 एंड -4, 0। ठीक है, मेजर एक्सिस x एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अब निकालना है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी? फॉर्मूला है हमारे पास E = C/A। C कितना है मेरा 6, 2√5, A कितना आया था 6, कैंसिल आउट करेंगे, √5/3। एसेंट्रिसिटी आ गई। नेक्स्ट निकालना है हमें लेटस रेक्टम।
लेटस रेक्टम होता है 2b² बाय ए। तो ये 2 इंटू बी होता है आपका 4 का स्क्वायर बाय ए 6। कैंसिल आउट करेंगे, ये कट गया 3 से, तो ये आ गया आपका 16/3। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस इक्वेशन से, क्योंकि ये 6 बड़ा था और बड़ा वाला जो x के नीचे था इसलिए x एक्सिस पे बना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकंड वाला, बाकी आप फिर खुद कर लेंगे। ये है x²/4 प्लस y²/25 इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए क्लियरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x²/2² y²/5² इक्वल्स टू 1। तो 5 बड़ा है, 5 किसके साथ है, y के साथ है, तो इसको मैं किससे कंपेयर करूँगा, सेकेंड इक्वेशन से। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम, तो यानी कि a कितना हो गया मेरा 5, b कितना हो गया मेरा 2, और ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका y एक्सिस पे, मेजर y पे बनेगा ये, क्योंकि y के साथ बड़ा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्लियरली निकाल सकते हैं, तो फटाफट से निकालना शुरू करते हैं। a और b मेरे पास आ गए हैं, तो फोकस, तो पहले c निकाल लेते हैं। c क्या होता है, √a² - b² विच इज़ √25 - 4 विच इज़ 21। ठीक है, c आ गया 21। तो फोकस निकालते हैं, ±√21, 0। वर्टेक्स अगर निकालेंगे मेजर का, तो ये हो गया 0, ±5। माइनर निकालेंगे तो ±2, 0। मेजर एक्सिस y एक्सिस, माइनर एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, एसेंट्रिसिटी e निकाल लीजिए, c/a, c आया √21, a है आपका 5, तो एसेंट्रिसिटी √21/5 हो गया। और लेटस रेक्टम 2b² a, 2 इंटू बी है मेरा 2 यानी 2 का स्क्वायर, ए है मेरा 5, तो ये हो गया आपका 8/5। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 तक अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो कह रहे हैं वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए वर्टेक्स दिया हुआ है +-5, 0, तो +-5, 0 दिया हुआ है, यानी क्लियरली यहाँ से हमें पता लग रहा है ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर आ रहा है, यानी कि मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पे होगी, और फोकस आपको दिया हुआ है +-4, तो वहाँ से भी आप कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो देखिए अगर फिगर बनाएंगे हम, तो ये बना आपका 5, 0, और ये बना आपका -5, 0। ये बनेगा आपका फोकस -4, 0, और ये बनेगा आपका 4, 0। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं ये और ये कितना डिस्टेंस हो गया आपका, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया आपका। ठीक है, यानी कि C आपका कितना है, 4, A कितना है आपका 5, तो C आ गया, A आ गया, आप क्लियरली B निकाल सकते हैं अब।
तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी है मेरा 4 और ए है मेरा 5। तो 16 इज इक्वल्स टू 25 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 9। तो बी आ गया आपका ±3। ठीक है, बी आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन हमारे पास आ सकती है। अब ए है मेरे पास 5, बी है मेरे पास 3। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ आ गया होगा ये चीज़। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए, आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 11 12 सेम है बिल्कुल। 13 देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस ±3 है और एंड ऑफ माइनर एक्सिस, एंड मतलब कि वर्टेक्स की बात कर रहा है ये, वो ये कह रहा है। ये है आपका -3,0 और ये है आपका 3,0। माइनर एक्सिस ये है आपका 0,2, ये है आपका 0,-2। यहाँ से तो आपको डायरेक्ट दे दिया उसने। ये है 3 और ये है आपका 2, यानी कि ए कितना है 3, बी कितना है 2। इक्वेशन आपके सामने है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 13 14 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं एक बार। 15 में वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब याद रखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a और ये कितनी दी हुई है हमें 26। तो a कितना हो गया यहाँ से 13। फोकस दिया हुआ है ±5,0, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे बनेगा। और फोकस का मतलब है आपको सी दिया हुआ है 5। तो सी दिया हुआ है 5, ए आ गया 13, बी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 25 441। तो बी कितना आ गया आपका 12 प्लस माइनस विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। बी आ गया, ए आ गया। इक्वेशन निकालना अब मुश्किल नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। 15 16 सेम ऐसी ही है। ठीक है, क्वेश्चन 17 मेरे ख्याल से अब हो जाएगा आपका। 18 ए बी सी में से कोई भी दो चीज़ अगर आपको दे दी तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19 सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2 एंड 1,6। तो 19 एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझेंगे। वो कह रहा है कि एक एलिप्स है आपके पास, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है इस तरह से, पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2 यहाँ कहीं होगा एंड 1,6 यहाँ कहीं होगा। यानी ये दोनों पॉइंट्स क्या है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो ये इनको एक एक करके डाल देते हैं। तो पहले 1,6 डालेंगे तो ये क्या बन गया, 1/b² प्लस 36/a² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन डालते हैं 3,2, तो ये हो जाएगा 9/b² प्लस 4/a² इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो इक्वेशन आ गई है आपके पास। इन दोनों को अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, तो ये पहली इक्वेशन से 1,6 से मेरे पास क्या आएगा, a² प्लस 36b² इज इक्वल्स टू a² b²। 3,2 से मेरे पास क्या आएगा, 9a² 4b² इज इक्वल्स टू a² b²। अब देखिए दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो इक्वेट कर सकते हैं हम। तो ये हो गया a² प्लस 36b² इज इक्वल्स टू 9a² प्लस 4b²। तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 8a² इज इक्वल्स टू 32b²। 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो a कितना हो गया, 2b। तो एक रिलेशन आ गया मेरा a और b के बीच में कि a इज इक्वल्स टू 2b। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन का यूज़ करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में a की जगह 2b डाल देते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, चलिए मान लीजिए पहली इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² प्लस 36b² इज इक्वल्स टू a² b²। ये था, हम रिलेशन डाल रहे हैं a इज इक्वल्स टू 2b। तो ये हो गया 4b² प्लस 36b² इज इक्वल्स टू 4b² डॉट b²। तो ये कितना हो गया, 40b² इज इक्वल्स टू 4b की पावर 4। तो ये हो गया 40b, या इसको ऐसे लिखते हैं, इसको 4b4 माइनस 40b² इज इक्वल्स टू 0। b² कॉमन ले लेंगे, 4b² कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचा है b² माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है आइदर 4b² इज 0 और b² इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हमें मिलता है b इज इक्वल्स टू 0। तो आपको मैंने बताया था अगर b 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √10। ठीक है, b आ गया, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो a आ जाएगा आपके पास, a इज इक्वल्स टू 2√10। a आ गया, b आ गया, इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्वेश्चन 20 सेम है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक एलिप्स।
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हाइपरबोला। देखिए एलिप्स में क्या था कि सम ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट था, यहाँ पर एक डिफरेंस है कि उसमें सम था, यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखिए वही सेम चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डिफरेंस ऑफ whose distance from two fixed points is constant। ठीक है, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट था डेफिनेशन में से वो मैंने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले सेट होता है उन सारे पॉइंट्स का जिनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। देखिए डेफिनेशन वही है जो एलिप्स में थी अभी भी, बस वहाँ पे सम था, इसकी जगह सम था और यहाँ पर है डिफरेंस, ठीक है। बाकी वहाँ भी दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में से डिस्टेंस लिया जाता था, यहाँ पे भी वही लिया जा रहा है, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर, ये और ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ये बने आपके वर्टेक्स ए और बी। यहाँ पे फिर से F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, ये क्या होगा, फोकस, ठीक है। और बाकी ये आपको पता ही है, ये क्या है, आपकी एक्सिस है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो अभी हमने एक्स एक्सिस पे बनाया तो मेजर एक्सिस एक्स होगी, और जब हम माइनर पे बनाएंगे, जब वाई पे बनाएंगे तो वो मेजर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं सबसे पहले, हाइपरबोला की दो इक्वेशन बनती है, अगर इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से वाई एक्सिस पे बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे बनेगा तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, डिफरेंस है इसलिए माइनस आएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन होगी आपकी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, एलिप्स में हम एक्स और वाई को नहीं हिलाते थे, हम सिर्फ ए एंड बी को चेंज करते थे। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी तो एक्स के साथ ए लिखा जाएगा, और मेजर एक्सिस अगर वाई के साथ होगी तो वाई के साथ ए लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो बड़ा चीज़ हमेशा पहले आएगा, नहीं तो नेगेटिव में बन जाएगा। तो देखिए अगर मेजर एक्सिस एक्स है तो एक्स पहले लिखा जाएगा और उसके साथ ए लिखा जाएगा, मेजर एक्सिस अगर वाई है तो वाई पहले लिखा जाएगा और उसके साथ ए लिखा जाएगा, ठीक है। मेजर एक्सिस को हम बाद में नहीं लिख सकते, नहीं तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़। तो इसलिए हमने लिखा वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया और उसके नीचे हमने ए लिख दिया, जैसे कि हम अभी एलिप्स में करते आ रहे थे कि मेजर एक्सिस के साथ हमेशा ए लिखा जाता है। डन। एसेंट्रिसिटी सेम रहेगा,
एसेंट्रिसिटी वही ई इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। ये सेंटर है 0 0, वर्टेक्स ए एंड बी। वर्टेक्स हमेशा ए लिया जाता था, याद रखिए, एलिप्स की जो फिगर है उसको याद रखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो कोऑर्डिनेट ये बना -a, 0 और ये बनेगा आपका a, 0, ठीक है। ये है फोकस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता था, c रहता था। तो ये बन गया आपका -c, 0 और ये बन गया आपका c, 0, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट सब क्लियर हो गया होगा। यही चीज़ अगर वाई एक्सिस पे बनेगी तो बस कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², ये याद रखना है। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी वही है c/a। नेक्स्ट लेटस रेक्टम, सेम है, रहेगा 2b²/a। अब इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ना लिख के ये क्या लिखता है हाइपरबोला में, ये लिखता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि मेजर, ये होता है 2a। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कि माइनर वाली क्या बनेगी, 2b बनेगी, ठीक है। डन है। अब इसमें एक चीज़ हमें और देखनी है, जो कि होता है हमारा इक्विलेटरल हाइपरबोला। इक्विलेटरल हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि अगर a और b इक्वल हो जाए, ठीक है, a और b अगर इक्वल हो गए तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो हम लिख लेते इफ़ a इज इक्वल्स टू b, तो वो कहलाएगा इक्विलेटरल हाइपरबोला, ये याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है कि इक्विलेटरल हाइपरबोला की क्या कंडीशन है, तो उसको आपको याद रखना है कि ए और बी जो है दोनों इक्वल रहेगा। तो ये तो ज़्यादा और डिटेल में करने की इसको ज़रूरत नहीं है हाइपरबोला को, क्योंकि हम ऑलरेडी एलिप्स को डिटेल में कर चुके हैं। तो हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं समझने के लिए इसको। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1, सब कुछ निकालना है आपको, तो देखते हैं। x²/16 माइनस y²/9 इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x²/4 का स्क्वायर y²/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको किससे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल्स टू 1 से। तो हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू 4,
बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बड़ा वाला 4 है, 4 किसके साथ है, x के साथ, और x पहले लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं हम, तो इसलिए ये x एक्सिस पे बनेगा। तो सारे कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस के हिसाब से बनेंगे। तो a और b आ गया, तो पहले तो c निकाल लेते हैं। c क्या होता है, √a² प्लस b²। a हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 9 विच इज़ 25 विच इज़ इक्वल्स टू +-5। तो c आ गया +-5। तो अब निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले फोकाई निकालते हैं। ये बना +-a,0 विच इज़ इक्वल्स टू +-4,0। सॉरी, ये होता है c, फोकाई +-c,0 विच इज़ इक्वल्स टू +-5,0। ठीक है, वर्टेक्स निकालते हैं। +-a,0 +-4,0। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू c/a 5/4। लेटेस्ट रेक्टम R लिख रहे हैं, LR 2b² a 2 इंटू b²। b है हमारा 3, 9/a, a है मेरा 4। कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 9/2। ठीक, डन हो गया। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। y²/9 माइनस x²/27 इज इक्वल्स टू 1। तो ये है y²/3² माइनस x²/3√3 बनेगा, ये इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y²/a² x²/b² इज इक्वल्स टू 1। a मेरा आया 3, b मेरा आया 3√3। c निकालेंगे तो c हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 9 + 27, ये हो गया आपका 36 यानी कि 6। तो c आ गया 6, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब सब कुछ निकल जाएगा। तो देखिए फोकाई, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो 0, ±c बनेगा, यानी 0, ±6। वर्टेक्स 0, ±a 0, ±3। E c/a 6/3 कैंसिल आउट। 2 लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a 2 इंटू 27/3 9 9 2 18। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन 7। वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स क्या होता है, +-a,0। ये दिया हुआ है आपको +-2,0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2। फोकाई आपको दिया हुआ है, फोकाई क्या होता है आपका, +-c,0 विच इज़ इक्वल्स टू +-3,0, यानी कि c कितना है आपके पास 3। a आ गया, c आ गया, b निकाल लीजिए। 9 इज इक्वल्स टू 4 + b²। तो b² कितना हो गया, 9 - 4 विच इज़ 5। तो b आ गया आपके पास √5।
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इक्वेशन में डालना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर आ गया। 7, 8, 9 सिमिलर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। फोकस दिया हुआ है, फोकाई आपको दिया हुआ है ±5, 0। और फोकाई क्या होता है आपका ±c, 0। तो यानी कि c कितना है, क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं 5 है। और ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो मैंने आपको बताया था, ये मेजर एक्सिस होती है, 2a होता है। और ये दिया हुआ आपको 8, a कितना हो गया यहाँ से 4। b निकाल लेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना आ गया 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। ए आ गया, बी आ गया, इक्वेशन निकाल लीजिए। और हमें पता है ये एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एलिप्स में किए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इजीली यहाँ से इसको सॉल्व कर पाएंगे, मेरे को भरोसा है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, इससे आपके पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है। मैं मिसलेनियस इसीलिए नहीं कराता हूँ ताकि आप खुद से करें, ताकि आपको पूरे चैप्टर करने के बाद आपको पता लग जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की कितनी बनी है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आप कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।